दोस्तों, कैसे लक्ष्य से अपने लिए काम करवाएं, है ना दोस्तों। लक्ष्यों से अपने लिए काम करवाना चाहते हैं आप, तो आज इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो उस पर आप अनुशासन के साथ काम करेंगे। आपकी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी, सफलता ही सफलता, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आप ये चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर। तो चलिए, आज का ये वीडियो है दौलत और खुशी की 7 रणनीतियाँ, जिसके लेखक हैं जिम रॉन साहब। और हम बात कर रहे हैं पार्ट 4, और उस पार्ट का नाम है लक्ष्य, उनसे अपने लिए काम करवाना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़िया लेकर के आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो चलिए दोस्तों, रज़ियास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर लेके आते हैं, ताकि आप अपने जीवन में कामयाब हों, आप अपने जीवन में दौलत हासिल करें। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बाइबल में कहा गया है, सपनों और भविष्य दृष्टि के बिना हम नष्ट हो जाते हैं। कितनी सच बात है। लेकिन आप जानते हैं, इसका विपरीत भी सच है। सपनों के होने पर अनूठे और अप्रत्याशित तरीकों से हमारा कायाकल्प हो जाता है। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया है कि आप अपने लक्ष्य कैसे चुनें और उन तक कैसे पहुँचे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सपनों से किस तरह अपनी जिंदगी को सांचे में डालें। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण हो तो आप बदल जाते हैं, और आपका पुराना स्वरूप भी बदल जाता है। सच्चे लक्ष्य आपके दिन भर के लगभग हर काम को प्रभावित करेंगे, और आप जहाँ भी जाएंगे वे भी आपके साथ साथ जाएंगे। लक्ष्य होने पर आपके हाथ मिलाने का अंदाज, आपकी वेशभूषा, आपकी आवाज़ की टोन, आपका एहसास, सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपके लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं तो आपका हर काम उन्हीं के दिशा में होता है। तो दोस्तों, लेकिन इन लक्ष्यों से सचमुच संचालित होने और उनके अनुरूप जिंदगी चलाने के लिए यह ज़रूरी है कि सार्थक हो, यानी कि आपके लक्ष्य सार्थक होने चाहिए। बेमकसद लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। जब भी बनाए, मकसद वाला लक्ष्य बनाए कि आपका मकसद क्या है, उसे हासिल करने पर आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, एक उदाहरण दिया गया है। लेखक साहब कहते हैं, मैंने एक बार एक आदमी से पूछा था, आपका इस महीने का लक्ष्य क्या है। उसका जवाब था, काश मैं इन घटिया बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसों की जुगाड़ कर सकूं। उसका ये लक्ष्य था। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि बिलों का भुगतान करना लक्ष्य नहीं हो सकता। यह हो सकता है, लेकिन यह बड़ी ही कमज़ोर लक्ष्य है। मैं निश्चित रूप से इसे जीवन की सबसे प्रबल प्रेरणाओं की सूची में नहीं रखना चाहूँगा। आप सोमवार की सुबह बिस्तर से कूदकर ये नहीं कहते हैं, ओह एक और मौका, कि मैं बाहर निकलकर पर्याप्त पैसों की जुगाड़ करूं ताकि मैं उन घटिया बिलों का भुगतान कर सकूं। ये तो आप नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, लक्ष्यों का सच्चा उद्देश्य, मैं आपको एक आश्चर्यजनक विचार बताना चाहता हूँ। लक्ष्य बनाने का सच्चा महत्व उन्हें पाना नहीं, मनचाही चीज़ों पाने का महत्व तो दरअसल गौण है। लक्ष्य बनाने का प्रमुख कारण तो खुद को वैसा व्यक्ति बनाने के लिए मजबूर करना है जो उन्हें हासिल कर सकता है। मैं इसे स्पष्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ है, जिस व्यक्ति के पास
मिलेनियर का नज़रिया ना हो, उसे $1 मिलियन देकर देख तो लीजिए। इस बात की बहुत ही संभावना है कि वह इसे गवा देगा। लेकिन अगर आप किसी सच्चे मिलेनियर से उसकी सारी दौलत ले भी लेंगे, तब भी कुछ ही समय बाद वो दोबारा दौलतमंद बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग मिलेनियर का ओहदा अर्जित करते हैं, उन्हें ऐसी योग्यताएं, ज्ञान और अनुभव हासिल किया है जिनसे वह उस प्रक्रिया को बार बार दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी की ओर देखकर ये पूछता हूँ, मैं ये चीज़ पाना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं उस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिससे यह मिल सके? अगर मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, अगर मैं सीखने, पढ़ने, अध्ययन करने और विकास करने का इच्छुक नहीं हूँ, अगर मैं वह व्यक्ति बनने का इच्छुक नहीं हूँ जो मुझे इसे हासिल करने के लिए बनना ही होगा, तो फिर मैं अपनी मनचाही चीज़ हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता। जब भी मेरे सामने विकल्प होता है तो मुझे ये फैसला करना होता है कि या तो मैं खुद को बदल लूँगा या फिर मैं अपनी इच्छाओं को ही बदल दूँगा। दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब यहाँ है तनाव में ना आए। अब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है और आप टेंशन ले लिए। तो अब यहाँ सुनिए, तनाव में आपको नहीं आना है। खास तौर पर पहली बार लक्ष्य बनाते समय यह हो सकता है कि आप इस प्रक्रिया के कारण तनाव में आ जाएं। मेरी सलाह है, आराम से करें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, तो याद रखें, आपकी योग्यता आपके सपनों के अनुरूप बढ़ जाएगी। यही लक्ष्य बनाने का जादू है। आप अपने लक्ष्यों पर जितना ज़्यादा काम करते हैं, आपके सामने उतने ही ज़्यादा नए अवसर आ जाते हैं और हर नए अवसर के भीतर किसी पुरानी अनसुलझी समस्या के समाधान का बीज होगा। तो शुरू करने से न घबराएं। यह यात्रा आपको अपनी सबसे ऊंची कल्पना के भी पार ले जाएगी। मैं अनुभव से जानता हूँ, मिस्टर सोआब से मिलने से पहले मैं जिस स्वरूप में था, आज 25 साल बाद वह मुझे अजनबी सा लगता है। मैं अब वह व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। आप भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई भाई बदलने की। आपकी योग्यताएं विकसित होंगी। आप ऐसी सोई हुई क्षमताओं और गुणों का दोहन करेंगे जिनके अस्तित्व का आपको पता भी नहीं था, और वक्त के साथ साथ आप अपने रचनात्मक मस्तिष्क की गहराई में स्थित नए भंडार का दोहन करेंगे। जल्द ही आप ऐसी चीज़ें हासिल करने में सार्थक होंगे जिन्हें हासिल करना इस वक्त आपको असंभव लगता है। असंभव। आप ऐसी चीज़ों को संभालने में समर्थ होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उन्हें संभाल सकते हैं। आपका मस्तिष्क नए और रचनात्मक विचारों को जन्म देगा। तो दोस्तों, अब यहाँ लेखक साहब कहते हैं, मांगना। बाइबल में एक आदेश है जो आपको अपनी मनचाही चीज़ पाने का तरीका सिखाता है। इसमें कहा गया है, मांगे। बस इतना ही, मांगे। यह सुनिश्चित करें कि आप पाने की इस सबसे महत्वपूर्ण योग्यता को सीख लें। मांगने का क्या मतलब है? मांगने का मतलब सीधा सा है, आप जो हैं मांगे और आपको मिल जाएगा। मैं सोचता हूँ बेहतर यही रहेगा कि हम इसकी गहराई में जाकर गौर करें। तो सबसे पहली बात तो ये है
कि मांगने से पाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मांगना उस बटन को दबाने की तरह है जो मशीन को सक्रिय कर देता है, बौद्धिक भी और भावनात्मक भी। दूसरी बात है पाना। पाना इस फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा है। इसमें कोई समस्या नहीं, आपको पाने पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, यह अपने आप हो जाता है। अगर पाना मुश्किल नहीं है तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम मांग ही नहीं पाते हैं। तीसरी बात, पाना महासागर की तरह है, वहाँ अथाह है। यह खास तौर पर अमेरिका में सच है। यह देश महासागर की तरह है, यहाँ सफलता प्रचुरता में है। यहाँ सफलता पर राशनिंग नहीं है, जिस वजह से आपकी बारी आने तक या ख़त्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, अब यहाँ आगे है। पहली बात ये है समझदारी से मांगे। बाइबल में ये नहीं कहा गया है कि समझदारी से मांगे, लेकिन मुझे जरा भी शंका नहीं है इसका यही मतलब है। इसीलिए बड़बड़ाना बंद कर दें। बड़बड़ाने से आपको कुछ नहीं मिलता है। स्पष्ट रहें, विशिष्ट बने। समझदारी से मांगने में ये वर्णन शामिल है कि वह चीज़ कितनी ऊंची होगी, कितनी लंबी होगी, कितनी ज़्यादा होगी, कब मिलेगी, कितने बड़े आकार की होगी, किस मॉडल और रंग की होगी। वर्णन करें कि आप क्या चाहते हैं। स्पष्टता और विस्तार से परिभाषित करें। याद रखें कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य चंबुक की तरह होते हैं। आप उन्हें जितनी अच्छी तरह आकार देते हैं, उनकी खींचने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा प्रबल होती है। दूसरी बात, आस्था के साथ मांगे। आस्था बच्चों जैसा हिस्सा है। इसका मतलब यह है यकीन करना है कि आप अपनी मनचाही चीज़ पा सकते हैं। उसी तरह विश्वास करें जिस तरह बच्चे करते हैं। अपने विश्वास में वयस्कों के संदेह और शंका को ना आने दें, उससे दूर रहें। बच्चे सोचते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। वे हर चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। कितना अद्भुत है, वे रात को सोने जाने से नफरत करते हैं और सुबह बिस्तर से कूद पड़ते हैं। बच्चे हजारों सवाल पूछ सकते हैं और जब आप सोचते हैं कि अब सिलसिला ख़त्म हो गया है तो वे हजार और सवाल पूछ लेंगे। वो आपको धक्काकर आखिरी दीवार तक ले जाएंगे, धक्के मार मार के आखिरी दीवार तक ले जाएंगे। लेकिन जाहिर है उनकी उत्सुकता वास्तव में एक अच्छा गुण है। जब आप अपने भीतर जिज्ञासु बच्चों जैसा उत्साह दोबारा जगा लेते हैं तो आप मांगने की कला में निपुण बनने की राह पर होंगे। तो दोस्तों, अब है लक्ष्य निर्धारण और टाइम मैनेजमेंट। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट इन दिनों बड़ा ही लोकप्रिय विषय है। जनता के सामने सभी तरह की पुस्तकें, टेप और सेमिनार परोसे जा रहे हैं, क्योंकि लोग यह जानने के लिए बड़े व्याकुल हैं कि समय का ज़्यादा लाभकारी प्रयोग कैसे किया जाए। आपके हालात कैसे हैं? क्या आप समय के बेहतर प्रबंधक बनना पसंद करेंगे? तो आपको ये जानने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होंगे तब तक समय का प्रभावी प्रबंधन असंभव है। उत्पादकता अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्यों का परिणाम होती है। अगर दृढ़ लक्ष्य नहीं है और मस्तिष्क में उनकी गहरी जड़ें नहीं हैं तो समय के प्रबंधन का कोई भी महत्व नहीं है। यह इतनी ही सामान्य बात है। लक्ष्यों को कागज़ पर लिखना इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लेखक साहब ने अब कहा है प्राथमिकताएं।
टाइम मैनेजमेंट के अंदर यही आ रहा ये प्राथमिकताएं। औद्योगिक युग में हमारी एक समस्या ये है कि हमने मौसम के एहसास को खो दिया है। हम किसानों जैसे नहीं हैं, उनकी प्राथमिकताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। हम जीवन की नैसर्गिक लय के प्रभाव से अनजान हैं। परिणाम स्वरूप हमारी प्राथमिकताओं का संतुलन गड़बड़ा गया है। मैं इस बात को थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बताना चाहता हूँ। किसान किसान के लिए वसंत उसका सबसे व्यस्त यानी बिजी वाला महीना होता है। इस वक्त वो 24 घंटे काम करता है। वह सूरज उगने से पहले काम में जुट जाता है और आधी रात तक लगातार मेहनत करता रहता है। उसे अपने उपकरणों को पूरी क्षमता से चलाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास समय की बस एक छोटी सी खिड़की खुली है जिसमें वह अपनी फसल बो सकता है। फिर जाड़ा आता है जब उसके काम और यानी कि बिजी रहने के दिन ही कम हो जाते हैं। इस बात से हमें सबक सीखना चाहिए। जीवन के मौसम का उपयोग करना सीखें। यह फसलों या फैसला करें कि कब पूरा जोर लगाना है और कब आराम करना है, कब लाभ उठाना है और कब चीज़ों को होने देना है। साल में हर दिन 9 से 5 की नौकरी करना और प्राथमिकताओं तथा चक्रों की प्राथमिक एहसास को गंवाना बहुत आसान है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि अंत दिखने वाले कामों और जिम्मेदारियों के अनवरत सिलसिले के चलते एक साल कब दूसरे साल में बदल जाता है। ऐसा ना होने दें। अपने खुद के मौसमों पर निगाह रखें ताकि आप महत्वपूर्ण बातों और समय को नज़रअंदाज ना कर सकें। दोस्तों, प्रमुख और गौण यानी कौन खास है, किसे नज़रअंदाज कर दें। ये प्राथमिकताएं तय करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हमें अपने जीवन की गौण और प्रमुख चीज़ों में अंतर करना सीखना होता है। कोई भी प्रोजेक्ट लेते समय खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, ये प्रमुख है या गौण, यानी कि ये ज़रूरी है या नहीं गैर ज़रूरी। अगर आप अपने लक्ष्यों को दिमाग में रखते हैं तो हमेशा ये सवाल पूछेंगे तो गौण कामों में प्रमुख समय लगाने का खतरा कम हो जाएगा। अब दोस्तों, एकाग्रता। कोई भी प्रोफेशनल खिलाड़ी आपको बता सकता है कि एकाग्रता की कमी की कितनी भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है। बस एकाग्रता की हल्की सी चूक होती है और विपक्षी आपको हरा देता है और वे पहले स्थान पर पहुंच जाते हैं तथा पुरस्कार की ढेर सारी रकम जीत लेते हैं। ऐसा अपने साथ ना होने दें। जो भी काम करें पूरे ध्यान से करें। चिट्ठी लिख रहे हैं, एकाग्रता से रखें। समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, एकाग्रता से रखें। बातचीत कर रहे हैं, हाँ सही से एकाग्रता रखें। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा करने से आपके जीवन पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जाहिर है ऐसा समय भी होता है जब आप दिमाग को भटकने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से समय तय कर लें और जब आप घूमें तो और कुछ ना करें। समुद्र किनारे टहलें या पहाड़ों में घूमें। आधुनिक जीवन के तनावों से दूर हवा के झोंकों से अपने बाल उड़ने दें, अपने मस्तिष्क को तैरने दें। दिन में सपने देखें, यह आपके लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा सिर्फ उस समय करें जिस समय यानी आपको अच्छा लगे कि नाम से अलग रखें। बाकी पूरा समय ध्यान से केंद्रित रखें और एकाग्र रखें। यानी कि पूरा समय आपको ध्यान देना है और केंद्रित रहना है। आपको इधर उधर मस्तिष्क को भटकने नहीं देना है। और ऐसा
दिन में पूरा समय नहीं, कुछ समय के लिए आप अपने दिमाग को भटकने दे सकते हैं, उसे इजाज़त दे सकते हैं। जब आप टहल रहे हों, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, जब आप छत पर टहलते हैं, हवा में आपके बाल उड़ रहे हों, उस समय आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ बात आती है वास्तविकता की खुराक। आखिरी विचारणीय बिंदु, कर्म की सबसे समझदारी भरी योजना पर चलने के बावजूद आपको हर मनचाही चीज नहीं मिलेगी, मैं जानता हूँ। तो फिर मैंने आपको यह बताने में इतना समय क्यों लगाया कि आप अपनी हर मनचाही चीज कैसे पा सकते हैं। क्या मैं धूलमुल और दो मुँहा हूँ? नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको अपनी हर मनचाही चीज़ क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मेरे दोस्त, यह इस तरह की दुनिया नहीं है। कई बार यह आपकी ये आपकी फसल पर पाला गिरा देगी और आपकी परेड पर बारिश कर देगी। कई बार जिंदगी के दिमक आपकी दुनिया नींव कुतर डालेंगे। आप कहेंगे ये न्यायपूर्ण नहीं है, शायद नहीं है, लेकिन दुनिया बनाते समय आपसे या मुझसे तो सलाह नहीं ली गई थी ना। इसीलिए ये जैसी भी है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। लक्ष्य कोई नहीं कह सकता कि उसने प्रेरित होने के बाद आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि उन पर विश्वास करने के बाद आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि उन पर काम करने के बाद आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। बस 90 दिन इस तरीके को आजमाकर आप देखिए। आजमाकर तो देख लीजिए, शायद यह आपके लिए, मेरे लिए यही कामना ज़्यादा अच्छी काम करेगा और हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस किताब को पढ़कर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं इसे अपने जीवन में उतारने का भी पूरा जहाँ तक हो सकता काम करती हूँ। थैंक यू सो मच।